मां को मार दिया था। इतना जो सुना मेरे राम जी ने, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने कही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही, पहचान लिया परमात्मा को। अब विश्वामित्र जी पहचान गए प्रभु को। तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। इसका प्रभाव जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इसे न भूख लगती न प्यास। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। प्रातः काल हुआ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मेरे भगवान ने एक ही बाण बिन फर बाण राम तही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। गुरुदेव के यज्ञ को पूरा किया। कुछ समय भगवान यहाँ पर विश्राम किए। इसी समय जनकपुर से एक पत्र आया। भैया, कभी कभी भक्त लोग कहने लगते हैं कि राजा जनक ने देश देश के राजाओं को बुलाया था, दशरथ को क्यों नहीं बुलाया? कतई गलत बात। जनक ने किसी को नहीं बुलाया था। प्रमाण है, मानस की आप दे रही है प्रमाण। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी खड़े और उन्होंने कहा था, दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो प्रण ठाना। सुनकर के आए हैं सब ना, तो फिर दशरथ को बुलाने की बात ही कहां उठती। हाँ, संतों को विद्वानों को बुलाया गया था। विश्वामित्र के पास में पत्र आया। मेरे प्रभु ने जब उस पत्र को सुना पढ़ा तो मन में उत्सुकता जगी और गुरुदेव के साथ में धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनिवर के साथा। प्रस्थान कर दिया। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। बड़ा सुंदर एक आश्रम देखा, न कोई पशु है न कोई पक्षी। राम जी ने पूछा, गुरुजी आश्रम कैसा है? विश्वामित्र ने कहा, राम, एक सामने पत्थर की शिला पड़ी देखी। गुरुदेव, ये पत्थर कैसा है? विश्वामित्र ने कहा, सुनो राम, ये पत्थर के बारे में जानना चाहते? वरुण सुवन गौतम की नारी, जो थी सतानंद महतारी। वरुण देवता के पुत्र गौतम ऋषि की पत्नी है, ब्रह्मा की बेटी है। इसका नाम अहिल्या है। ये सतानंद की मां है। इंद्र ने इसके साथ में छल किया है। राम जी रुक गए। बोले, गुरुदेव, इंद्र ने इसके साथ में छल किया? तमाम विद्वान अपने अपने मत देते हैं। कहते हैं
गौतम ऋषि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को रोकने के लिए इंद्र ने ये प्रयास किया, देवी यज्ञ में न बैठे तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, ये मेरे सिंहासन को न पाले, इसलिए ये विविधान खड़ा किया। गौतम ऋषि ने शाप दिया है, राम जी चरण कमल रज चाहती धीरा, यही पर कृपा करो रघुवीरा। ये आपके चरणों की रज चाहती है। सुनी मुनि बचन राम हर साई, दियो शिला पर चरण छुआई। सुनी मुनि बचन राम हर साई, दियो शिला पर चरण छुआई। सुनी मुनि बचन राम हर साई, दियो शिला पर चरण छुआई। और जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ, परसत पद पावन, परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। अरे प्रगट भई तप कुंज सही, हाँ प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक, देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। प्रभु का दर्शन किया, अपने पति के धाम को गई। बाबा जी वर्ण करे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम। चले राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां। बोलो गंगा मैया की। एक दो बार हम बोलेंगे हर हर गंगे, आप सब लोग कहेंगे जय शिव शंकर, हम कहेंगे जय शिव शंकर, आप लोग बोलेंगे हर हर गंगे। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे, सब लोग बोलो जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, 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 हर हर गंगे, जय शिव शंकर। शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, जिसमें भगवती गंगा को देखा है राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये नदी कैसी?
इस समय न जाने कितने लोग हरिद्वार में अर्ध कुंभ में स्नान कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग गंगा के किनारे पड़े हैं। कल्पवास, आप लोग भी यहां कल्पवास में ही हैं। भगवान की राम कथा रूपी गंगा के किनारे बैठे हैं आप। तो आइए भगवती गंगा के अवतार की कथा हो जाए। कहते तो यहां है संतजन, गंगा में स्नान और भगवती गंगा के अवतार की कथा, इनका पुण्य समान। तो आइए बड़ा संक्षेप में, राम जी ने पूछा गुरुदेव ये नदी कैसी है? विश्वामित्र ने कहा राम जी इस नदी को तुम्हारे पूर्वज लाए थे। हमारे पूर्वज? महाराज सगर से लेकर के और जैसे भगीरथ तक गंगा को लाने का विस्तार से वर्णन विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को सुनाया। जब गंगा जी को पार करने की जब सुन लिया, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविधिदान मही देवन पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, हरषि चले, हरषि चले, हरषि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह। हरषि चले, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेखी, हर से अनुज समेत विशेखी। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए। रघुवीर सुजाना। जनकपुर बाग में भगवान पधारे। देखिए यहाँ की कुछ विशेषता है। जनकपुर ज्ञान की नगरी है, जनक विदेह है, भगवान राम ज्ञान और वैराग्य के शीशा हैं और विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं। इन चारों के विषय में समझना है थोड़ा। मतलब जनकपुर ज्ञान की नगरी है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं, राम ज्ञान और वैराग्य के शीशा हैं और जनकपुर ज्ञान की नगरी है। जनकपुर विदेह है, जनक जी विदेह है। बड़ा ध्यान से सुने। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक को पता चला बाबा विश्वामित्र जी बाग में आए हैं, अपने विद्युत मंडल को लेकर के चल पड़े बाग को। अब ध्यान देना, हमारे आपके संस्कार क्या हैं? पहली बात, जब हमारे दरवाजे कोई आए तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए, तो है स्वागत, पहला स्वागत यही है। लेकिन अब यहां पर थोड़ी समस्या है। राजा आ रहे हैं, महाराजा बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, जीव आ रहा है, ब्रह्म बैठा है, जनक आ रहे हैं, राम बैठे हैं, तो क्या राम जी खड़े हो जाए? तभी तो मर्यादा नहीं रहेगी। हमारे विश्वामित्र जी महाराज कितना बढ़िया दांव खेले। राम जी से का बेटा तब तक तुम बाग में घूम आओ, तब तक बाग में टहल आओ।
राम लक्ष्मण बाग में चले गए, जनक जी आए, विश्वामित्र जी से मिले और बैठ गए। अब देखिए, तेही अवसर आए दोनों भाई, गए रहे देखन पुलवाई। और जैसे राम जी तो उठे सकल सब, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब राम जी तो सब खड़े हो गए, देख कितना बढ़िया स्वागत हो गया राम जी का। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण, अब आप ये भी कहेंगे कि जनक जी को और राम जी को विश्वामित्र ने डायरेक्ट क्यों नहीं मिलने दिया? भाई डायरेक्ट क्यों नहीं मिलने दिया? तो डायरेक्ट इसलिए नहीं मिलने दिया, 11,000 की बिजली की लाइन जा रही है और उसमें 100 वाट का बल्ब लगाओगे तो बल्ब की क्या हालत होगी? बोलो। अरे मेरे राम जी 11,000 की लाइन है और समझ लो जनक जी 100 वाट का बल्ब है और विश्वामित्र जी ऑपरेटर हैं, कैसा मिलाया? डायरेक्ट कर देते तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाता? तो ऑपरेटर ने कनेक्शन जोड़ा है, अपरिचित आदमी को कनेक्शन जोड़ा, लग गया 60, तो फिर क्या होगा? तो देखिए विश्वामित्र जी के द्वारा। चलिए, जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर, मधुर कौन है, मनोहर कौन है, इसकी भी चर्चा आगे आएगी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भये विदेहु विदेहु विशेखी। जनक जी विदेह हैं, लेकिन राम को देख करके और विदेही हो गए, विशेष विदेही। तो जनक को पहले तो ये समझे कि जनक को विदेह क्यों कहते हैं, फिर विशेष विदेही की चर्चा हो। पहले जनक को विदेह क्यों कहते हैं ये समझ लो। जनक को विदेह क्यों कहते हैं? एक बाबा जी थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मतंग ऋषि, शबरी के गुरु, और इन्हीं ने बाली को श्राप दिया था। इन्हीं ने बाली को श्राप दिया था, जो उस पर्वत शिखर पर नहीं आता था जहां सुग्रीव जी रहते थे। भैया, महर्षि मतंग के कानों में आवाज पड़ी, जनक जी विदेह हैं। एक बार विचरत मन लाए, जनकपुरी मतंग ऋषि आए। एक बार विचरत मन लाए, जनकपुरी मतंग ऋषि आए। एक बार विचरत मन लाए, जनकपुरी मतंग ऋषि आए। महर्षि मतंग ने सुना कि जनक को विदेह कहते हैं। इस बात को जानने के लिए मतंग ऋषि जनकपुर आए। उठ महिपाल दंडवत कीना, चरण धोई चरणोदक लीना। चरण धोए, चरणोदक लिया, दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, गुरुजी कैसे आ गए आज? मतंग ऋषि ने कहा, राजन आ क्या गए? आपको देख करके हमको बड़ा अजीब लग रहा है। कैसा अजीब? बोले, सब संसार कहती इतनेहा, देह धरे क्यों भये विदेहा। सारा संसार आपको विदेह कहता है और आप सशरीर हैं। सारा संसार आपको विदेह कहता है और आप शरीर के सहित खड़े हैं। एक सवाल और है, नगर निहारी भयो मन शोभा, देखी चाहूं नगर की शोभा। मैं तुम्हारे नगर की सुंदरता देखना चाहता हूं। भाइयों, जनक जी के ऊपर 2 सवाल किए हैं मतंग ऋषि ने। पहला सवाल, आपको विदेह क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल, आपके नगर की हम सुंदरता देखेंगे। जनक ने क्या किया? इन दोनों सवालों का समाधान करने के लिए जनक ने क्या किया? तब राजा पालकी मंगाई, प्रेम सहित ऋषि कहां बिठलाई। राजा ने पालकी को मंगाया, बाबा जी को पालकी में बिठाया, दीपक मंगाया, वो भी पालकी में रख दिया, घी तेल रुई माचिस सब कुछ पालकी में, 4000 फौज मंगवाई
सो पालकी संग पठवाई, 2000 इधर 2000 इधर। और सैनिकों से राजा ने जब कहा, ये सैनिकों, कहा महाराज, का दीप बुझाई जाई जही काला, लीजो शीश काटित ही काला। जैसे पालकी में दीपक बुझ जाए वैसे बाबा का शीश काट लेना। अब तो गजब हो गया। महर्षि मतंग सोच रहे हैं ये दीपक तो बुझ ही जाएगा, आज लगता मौत लेके आई हमको, और अगर अब हम कहते कि नगर नहीं देखेंगे तो सैनिक शीश काट देंगे, राजाज्ञा का उल्लंघन। जैसे कहारों ने पालकी उठाई, जब कहार पालकी उठाई, ऋषि चट लगो दिया मह जाई। जैसे कहारों ने पालकी उठाई, राजा नगर तो देखना भूल गए, पालकी के अंदर दीपक देखने लगे। बोतल हाथ में पकड़े बैठे, तेलु भये कम तेलु बढ़ावे, मंद भये बाती सरकावे। उंगली जल जाए लेकिन दिया न बुझे। कभी तेल बढ़ाते हवा चलती है, जब कहूं वायु चलई तिरछावे, वस्त्र आड़ करिता ही बचावे। सारी रात हो गई, बाबा जी दीपक देखते रहे, किसी की चौखट न देख पाई। सवेरा हो गया, पालकी दरबार में आ गई, सूर्य नारायण का प्रकाश फैल गया। बाबा जी ने जब धूप देखी, पालकी जमीन में रखी, तो बाबा जी पालकी से अलग खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, जाकर वो आंधी ना आएगा, न मरे धरे है। राजा ने फौरन बाबा जी को उठाया, सिंहासन पर बिठाया, दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, गुरुदेव कहाऊ ऋषि कस नगर हमारा, तब ऋषि ने यह वचन उचारा। राजा ने पूछा, गुरुदेव हमारा नगर कैसा है? बाबा जी बोले, नगर पूछते, नगर ना पूछो राजन। दीप लखत सब रैनी बिताई, नगरी ने को देखी ना पाई। दीप लखत सब रैनी बिताई, नगरी ने को देखी ना पाई। दीप लखत सब रैनी बिताई, नगरी ने को देखी ना पाई। महाराज मैं तो सारी रात दीपक ही देखता रहा, मैंने आपका नगर नहीं देख पाया। मतंग ऋषि कहने लगे, राजन मैंने तुम्हारा नगर नहीं देखा। राजा ने कहा, गुरुदेव जिस प्रकार से आज तुमने मेरा नगर नहीं देखा, दीपक को देखते रहे, उसी प्रकार मैं राजा जरूर हूं, मैं राजा जरूर हूं। यह संसार नगर सम जानो, और दीपक सोए ब्रह्म कर मानो। रहत ब्रह्म में ध्यान लगाए, ताते जनक विदेह कहाए। जिनका ध्यान सदैव ब्रह्म में लीन रहता है, इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। लेकिन आज उन्हीं जनक का मन वहां से हट रहा है, ब्रह्म से हट रहा है और इनकी तरफ जा रहा है। कई कौन है महाराज? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। मेरा मन ब्रह्म से हट रहा है और इनकी तरफ जा रहा है। ये दोनों कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। आइए, जनक जी के लिए बोला है कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। और ये केवट के लिए भी चौपाई आई है। केवट के लिए क्या आया है? अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। इन दोनों चौपाइयों में अंतर है थोड़ा। जनक जी के लिए इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और केवट के लिए अति आनंद उमंगी अनुरागा। तो अब समझ में कब आएगी? इन दोनों चौपाइयों का अंतर कब समझ में आएगा? जनक कौन है और जनक कौन है और राम कौन है, ये पता चल जाए, स्पष्ट हो जाएगी बात। और केवट कौन है, राम कौन है, ये स्पष्ट हो जाए, पता चल जाएगी बात। तो आइए थोड़ा सा संक्षेप में, जनक कौन है और राम कौन है। जो बाबा जी लिखे, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा।
एक है राग, एक है अनुराग, एक है बैराग। तीन ही तो शब्द हैं, राग, अनुराग, बैराग। तीनों के अर्थ आप लोग जानते ही हो, और तीनों शब्द हमारे आपके अंदर है। राग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम, और बैराग माने जनते ही। तो राग माने प्रेम, लेकिन किससे? संसार से प्रेम है तो है राग, संसार से प्रेम है तो राग, और परमात्मा से प्रेम है तो अनुराग। ये तीनों ही शब्द हमारे आपके अंदर है। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग, क्या पामे क्या कमा ले, क्या पामे क्या न कर डाले। बचपन से जवानी तक राग, और जहां जवानी खसकी, वृद्धावस्था आई,